महाराष्ट्र के लिए संडे सियासी भूचाल लेकर आया। दरअसल कुछ ही घंटों में राज्य के विपक्षी नेता रहे अजीत पवार ने पासा पलटते हुए अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी। और ये कोई साधारण बगावत नहीं थी। चाचा पवार के साथ अजीत पवार के इस टकराव ने महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर ही बदल दी। अजीत पवार पहले तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपने घर में एनसीपी विधायकों की मीटिंग कर रहे थे और इस मीटिंग में सियासी घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि अजीत पवार वहां से सीधे राजभवन पहुंच गए। अजीत पवार के साथ 18 विधायक भी थे और अभी लोग कुछ कयास ही लगा ही रहे थे कि खबर आई कि अजीत पवार महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी मंत्री बनेंगे। कुछ ही देर में महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर बदल गई। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पवार में कितना पावर, अजीत पवार के गेम से महाराष्ट्र में भारी उलटफेर। अजीत पवार को मिला 8 विधायकों का साथ। बदल गए सियासी समीकरण, 24 का रोचक होगा रण। चाचा को दी पटखनी, अंदर खाने बात बनी। राजनीति के रंग बड़े अजीब हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अजीत पवार ने कुछ दिन पहले विधानसभा में इस पद से मुक्त होने की इच्छा जाहिर की थी। शायद तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अजीत पवार के मन में क्या चल रहा है। आखिर रविवार को अजीत पवार का मकसद सामने आ गया। अजीत ने अपने समर्थक विधायकों की बैठक बुलाई और इसके बाद राजभवन पहुंचे डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। अजीत पवार के इस कदम से महाराष्ट्र सरकार और विधानसभा की तस्वीर बदल गई है। सुबह में जो अजीत पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, वो डिप्टी सीएम बन गए। हम आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें गहरी हैं। अजीत पवार के एनसीपी छोड़ बीजेपी में शामिल होने की भी चर्चा पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने ये साफ किया था कि वे अंतिम दम तक एनसीपी में ही रहेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि अजीत ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम भले ही तेजी से बदला, लेकिन अजीत पवार का ये कदम कोई आनंद फानन में लिया गया फैसला नहीं है। शरद पवार की राजनीतिक विरासत के वारिस के रूप में देखे जा रहे अजीत पवार पिछले कुछ समय से पार्टी में ही एक तरह से अलग थलग पड़ते जा रहे थे। अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में भी थे। ईडी एमएससी बैंक घोटाले की जांच कर रही थी, जिसमें अजीत और उनकी पत्नी भी आरोपी थे। हालांकि ईडी ने इस मामले में 2 महीने पहले ही चार्जशीट दायर की थी, जिसमें अजीत और उनकी पत्नी का नाम नहीं था। इसके बाद अजीत और बीजेपी की करीबी के चर्चे आम हो गए। सुप्रिया सुले की सक्रियता बढ़ने से अजीत एक तरह से हाशिए में चले गए। उनके पास विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद तो था, लेकिन संगठन पर पकड़ लगभग खत्म हो गई थी। दरअसल एनसीपी में टूट के पीछे पार्टी से नाराजगी के साथ कई अन्य फैक्टर भी हैं। एनसीपी के पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो तस्वीर साफ हो जाती है। शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पार्टी की कमान किसके हाथ में जाएगी, इस बात को लेकर के चर्चा तेज हो गई थी। एनसीपी के कुछ नेता कार्यकर्ता शरद पवार के फैसले के विरोध में उतर आए। तब अजीत ने कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा। अजीत ने यह भी कहा था कि शरद पवार अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हालांकि मान मनोवल के लंबे दौर के बाद पवार ने इस्तीफे का फैसला वापस ले लिया। एनसीपी पर कब्जे की रेस ठंडी भी नहीं हो पाई कि महाराष्ट्र की राजनीति के मजबूत छत्रप शरद पवार ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। प्रश्न ऐसा दूसरा है की आमच्या काही सहकार्यांनी जी पक्षाची भूमिका आहे त्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली। उद्या
उद्याच्या 6 तारखेला मी महाराष्ट्राच्या पक्षाच्या काही प्रमुख लोकांची बैठक ही बोलवलेली होती आणि त्या बैठकीमध्ये काही प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. संघटनात्मक बदल करण्याच्या संबंधीचे त्याचा विचार करणार होतो. एनसीपी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद चिंगारी और भड़क गई. हालांकि अजीत पवार ने सुप्रिया को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के नाराजगी से इनकार किया था. अजीत पवार 8 विधायकों छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव आत्माराम, सुनील वलसाड, अदिति तटकरे और हसन मुशरिक के साथ दोपहर करीब 2 बजे राजभवन पहुंचे थे. 3 बजते बजते सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई. बता दें कि अजीत पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने. 1999 से 2014 के दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार में वो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे. नवंबर 2019 में अजीत पवार बगावत करके देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाई और उप मुख्यमंत्री बने. हालांकि 2 दिन बाद सरकार गिर गई. इसके 2 दिन के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, जिसमें वो डिप्टी सीएम बनाए गए. बताया जा रहा है कि अजीत समेत उनके समर्थक विधायक शरद पवार के पटना में विपक्षी एकता बैठक में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के एक तरफा फैसले से नाराज थे. महाराष्ट्र में अगले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके 6 महीने पहले आम चुनाव होंगे. अजीत के शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम विधानसभा और लोकसभा में पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे. बिल्कुल अजीत पवार जी के सामने उनके पार्टी के मेजॉरिटी विधायक, एमपीज और नेता सभी लोग हैं, क्योंकि अजीत दादा एक विकास काम करने वाला एक नेता है, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है. जब किसी कर्मठ नेता, जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है, उसको दबाया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है. वहीं महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हमारी सरकार को 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन है. ऐसे में अब महाराष्ट्र में नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को मिल सकता है. विपक्ष में सबसे ज्यादा 44 सीटें कांग्रेस के पास है. फिलहाल शपथ समारोह के बाद अजीत पवार ने कहा मंत्रिमंडल का और विस्तार होगा. कुछ मंत्री सरकार में शामिल हो सकते हैं. कई दिनों से इसके बारे में बातचीत चल रही थी. पीएम मोदी देश के विकास के लिए पिछले 9 साल से कई काम कर रहे हैं. मुझे लगा कि हमें भी उनका साथ देना चाहिए, इसलिए मैं एनडीए में शामिल हुआ. महाराष्ट्र को विकास करने वाला नेतृत्व चाहिए. भुजबल और मैंने विकास को तवज्जो दी. केंद्र का सहयोग और पैसा महाराष्ट्र को मिलता रहे, इसलिए हमने ये फैसला लिया. पार्टी भी हमारे साथ है. आगे भी सभी चुनाव हम पार्टी के नाम और सिंबल पर ही लड़ेंगे. स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया.